अमेरिका गए, कनाडा गए, वहाँ हम लोग 100 दिन हम लोग रहे थे। हम मलेशिया जा चुके हैं शो करने, सिंगापुर जा चुके हैं, वो गल्फ़ कंट्रीज़ जो भी है, दुबई हो या दोहा है, मस्कट है, तमाम जगहों पे हमने शो किया है। अद्भुत प्ले है, 2.5 घंटे का प्ले है। और मैं कोसलीपट्टी ज़िला सुपौल का रहने वाला हूँ। मैं अभी गांव में हूँ, रहता मुंबई में हूँ। रहता मुंबई में इसलिए हूँ कि मैं अभिनय करता हूँ, एक्टिंग करता हूँ, तो मुंबई में रहना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व दर्पण न्यूज़। मैं हूं विष्णु कुमार और अभी मैं मौजूद हूं अपने ही ज़िला में, जो मेरा सुपौल ज़िला है, और मैं सुपौल ज़िला से ही बिलोंग कर रहा हूं। और मैं यहां पर अभी आपको मैं बता दूं कि हमारे बीच जो शख्स बैठे हुए हैं वो कोई परिचय का मोहताज नहीं है वो, और आप उन लोग को बहुत ही भली भांति बहुत अच्छा से जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो सर का कुछ मूवी हैं, कुछ वेब सीरीज़ हैं, कुछ सीरियल हैं जो आप देखे होंगे, शायद नहीं देखे होंगे तो एक बार ज़रूर देखिएगा और सर को पहचान लीजिएगा। बाकी सर से मिलाते हैं आप लोगों को, देर न करते हुए ये। और मैं आपको बता दूं कि ये ग्राम पंचायत कोसलीपट्टी है और प्रखंड पिपरा पड़ता है और ज़िला सुपौल पड़ता है। और तो चलिए मैं सर से ही डायरेक्ट मिलते हैं आप लोगों को, देर न करते हुए। सर, स्वागत है मेरे चैनल में। शुक्रिया विष्णु जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरा नाम राम बहादुर रेनू है और मैं कोसलीपट्टी ज़िला सुपौल का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री मुनीश्वर यादव है, मेरी माँ का नाम श्रीमती सरस्वती देवी है। और मैं अभी गांव में हूँ, रहता मुंबई में हूँ। रहता मुंबई में इसलिए हूँ कि मैं अभिनय करता हूँ, एक्टिंग करता हूँ, तो मुंबई में रहना पड़ेगा। रहता मुंबई में हूँ, पर ये विश्वास करें कि मेरा शरीर वहाँ रहता है, मानस वहाँ रहता है, दिल और आत्मा तो ऐसा महसूस होता है कि गाँव में ही छूट जाता है, गाँव में ही रहता है। तो मैं बेसिकली गांव का ही हूँ। आप गांव का गंवई जो भी कह सकते हैं मुझे। शहरी अभी तक नहीं हो पाया मैं आपको बता दूं कि सर की ये बड़ेपन है और सर में एकदम कोई ऐसा एटीट्यूड नहीं है कि हम इतने बड़े स्टार हो चुके हैं या फिर हम इतने बड़े कलाकार हैं। इतना सिंपल और साधारण रहते हैं सर। अभी भी आपको मैं बता दूं कि अब जब हम लोग आए थे यहाँ पर तो सर अपना मतलब ऐसे ही सिंपल निकल रहे थे अपना जो भी खेत खलिहान है देखने के लिए। क्या सर? विष्णु जी, मैं तो जा ही रहा था खेत देखने के लिए, लेकिन अच्छा है, मेरा सौभाग्य कि आपसे मुलाकात हुई, शंकर जी से मुलाकात हुई, और इट्स गुड। अच्छा लगता है मुझे आप लोगों से मिलना भी। सर हम लोगों की तो बातें होती रहेगी सर। हमारे कुछ जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे सर कि हमारे एक सुदूर गांव से उठ करके चल करके इतनी बड़ी शहर जो मुंबई शहर है सर, इतना बड़ा शहर है, सब कुछ के लिए माने जाते हैं, वो कैसे सर वहाँ जाना हुआ सर? देखिए विष्णु, मैं बचपन से रंगमंच कर रहा हूँ। बचपन में अपने गांव में श्री कृष्ण नाट्य कला परिषद के मंच पे मैंने नाटक किया है। मेरे बड़े भाई श्री लाल बहादुर यादव जी मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनको ही देखा रंगमंच करते हुए, अभिनय करते हुए और नाट्य लेखन करते हुए। तो वो देखना जो हो गया, अब वो देखना मेरे लिए मेरा करियर हो चुका है। वो अभिनय मेरा करियर है। मैंने अपने बड़े भैया को देखा, मेरे मन में हुआ कि मैं भी अभिनय करूं। ग्रामीण रंगमंच अभिनय करता रहा, फिर सुपौल पढ़ने गया, TCS, वहाँ भी रंगमंच किया। फिर मधेपुरा गया TP कॉलेज, वहाँ भी रंगमंच किया। फिर मैं पटना गया AN कॉलेज, तो कॉलेज में रंगमंच तो मैंने नहीं किया, बट पटना के रंगमंचीय जो परिधि है, जो संस्थाएं हैं, उन सब से मैं जुड़ गया। भंगिमा हो, निर्माण कला मंच हो और संस्थाएं, और बहुत बढ़िया मैथिली रंगमंच किया और हिंदी रंगमंच किया। भोजपुरी के नाटक भी मैंने किए। तो वहाँ रंगमंच करने के दरमियान जो भारतीय रंगमंच है, विश्व रंगमंच है, उसकी जो भाषा है, उसके जो विन्यास हैं और क्राफ्ट है, उससे मेरा परिचय हुआ कि ऐसा भी होता है। ग्रामीण रंगमंच वो तकनीक अभी तक नहीं है, वो क्राफ्ट अभी तक नहीं है, मेरे गांव में अभी तक नहीं पहुंचा है। और वहाँ पता चला कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भी होता है, कुछ है, जहाँ से नसीरुद्दीन शाह साहब, ओमपुरी साहब जैसे महान महान अभिनेताओं को वहाँ प्रश्रय मिला, प्रशिक्षण मिला, और उन्होंने दुनिया भर में नाम कमाया। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जाने की मेरी तमन्ना तो हुई थी, पर मुझे लग रहा था कि मैं कैसे जा सकता हूँ। जो मिडिल स्कूल कोसलीपट्टी में पढ़ा हुआ लड़का, बोड़ा में स्लेट डाल करके और नीचे बैठ करके, जिसने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की हो, कैसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में सिलेक्शन होगा, एक भय था मेरे अंदर। लेकिन कहीं न कहीं से कोई बल था, पता नहीं कैसा, कि एग्ज़ाम देता हूँ। तो मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। और ये अद्भुत सी बात है, सिलेक्शन इतना आसान नहीं है। जो लोग रंगमंच से हैं, जो क्रिएटिव फील्ड से हैं, वो जानते हैं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में
एडमिशन होना कितना दुरूह कार्य है, आसानी से नहीं हो पाती है सर। बहुत मुश्किल है। जी जी सर। ये मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि कलेक्टर बनने से ज़्यादा मुश्किल है वो। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मैं 1997 में मेरा एंट्रेंस हुआ, 3 साल का प्रशिक्षण लिया और उसके बाद मुझे साल भर का फेलोशिप भी मिला था भगेत पे। भगेत आप लोग जानते ही होंगे, भगेत एक क्षेत्र में बहुत चलते हैं धार्मिक ग्राम्य गायन शैली है। गांव-गांव में भगेत की मंडलियां हैं, 2-2.5 दर्जन लोक देवता हैं जिसकी गाथा गाई जाती है, वो भगेत है। उस पर कभी शोध कार्य नहीं हुआ। मैंने ही पहले किया था 1996 में, जो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने ये प्रोजेक्ट दिया, मैंने लिख कर भेजा था और उन्होंने एक्सेप्ट किया था। पैसे मिले थे, मधेपुरा में शोध कार्य किया, नाटक किया दीनाभद्री पे। और उसके बाद मैं NSD से पास आउट होने के बाद फिर से फेलोशिप किया भगेत पर। तो भगेत पर जितना हुआ, बहुत काम करना बाकी है भगेत पर, जो मिथिलांचल की बहुत ही अद्भुत ग्राम्य गायन शैली है, वो किया मैंने और भी करूँगा। उसके बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकलने के बाद मैं मुंबई चला गया। मुंबई गया तो मुंबई में सीरियल, फिल्म, एड, जो जितनी विधाएं होती, शॉर्ट फिल्म हो, अंग्रेजी मूवी हो, भोजपुरी मूवी हो, हिंदी मूवी हो, सब कुछ मैंने किया वहाँ पर। रंगमंच भी किया वहाँ। रंगमंच, वहाँ पर रंगमंच को मैंने नहीं छोड़ा। और अभी मैं एक प्ले कर रहा हूँ, एक नाटक कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को बताऊँ कि हम लोग वैश्विक थिएटर में, उसको कहते हैं थिएटर बोलते हैं, हम लोग यहाँ थिएटर नहीं जानते थे। थिएटर मतलब वो सिंहेश्वर मेले में थिएटर होता है वो, या सोनपुर में लगा थिएटर, वही मेरे ब्रेन में भी था पटना जाने से पहले तक, ये थिएटर। तो वहाँ वैश्विक रंगमंच में थिएटर मतलब रंगमंच, और उसको एक वर्ड और है, प्ले करना। प्ले मतलब नाटक। तो मैं अभी एक प्ले कर रहा हूँ, एक रंगमंच कर रहा हूँ, एक नाटक कर रहा हूँ, उसका नाम है मुगल आजम। वही मुगल आजम जो 1960 के आसपास आसिफ ने डायरेक्ट किया था, और जिस मुगल आजम को आप लोगों ने देखा होगा, दिलीप साहब हैं उसमें, मधुबाला है, उसी मुगल आजम को, वही कहानी, वही गाने, वही पात्र, उसी को हम लोग ऑन स्टेज करते हैं, लाइव करते हैं। तो मुगल आजम नाटक को लेकर के हम लोगों ने इंडिया में 200 शोज हमने किए हैं। और 2023 में हम लोग अमेरिका गए, कनाडा गए, वहाँ हम लोग 100 दिन हम लोग रहे थे। हम मलेशिया जा चुके हैं शो करने, सिंगापुर जा चुके हैं, वो गल्फ़ कंट्रीज़ जो भी है, दुबई हो या दोहा है, मस्कट है, तमाम जगहों पे हमने शो किया है। अद्भुत प्ले है, 2.5 घंटे का प्ले है। और अभी जो एक मैथिली फिल्म है जिसके बारे में मैं ख़ास कर कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं मिथिलांचल का हूँ और मेरी मातृभाषा मैथिली है, और मुझे पहली बार मैथिली में काम करने का मौका मिला। अभिभूत हूँ, मज़ा आता है मुझे लोगों को बताने में, कहने में कि मैंने भी मैथिली में काम किया। माँ का भी ऋण होता है, उतारने की कोशिश की है मैंने। जैक्सन हॉल्ट है उसका नाम। जी सर का जो एक मूवी है हमर माइट पैन से जुड़ल, बहुत ही मतलब सुंदर मूवी है जैक्सन हॉल्ट, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। सर का उसमें मुख्य भूमिका है, कुछ अलग ही मतलब इसमें सर दिखते हैं। और बहुत सारे ऐसे मूवी हैं, और भी सर से कुछ बातचीत करते हैं, जानकारी लेते हैं। सर ये जो जैक्सन हॉल्ट थे सर, ये कैसे मतलब? जैक्सन हॉल्ट मुझे बहुत पहले एक फिल्म आई थी मैथिली की, मिथिला मखान जी। तो मिथिला मखान के डायरेक्टर हैं नितिन चंद्रा, और उसके प्रोड्यूसर हैं नीतू चंद्रा। नीतू चंद्रा अपने आप में कमाल की अभिनेत्री हैं, हिंदी फिल्मों में इतना काम किया है और हॉलीवुड की फिल्में भी कर रही हैं, वो कमाल की अभिनेत्री हैं वो। उन्होंने प्रोड्यूस किया है नीतू चंद्रा जी ने, और डायरेक्ट किया उनके भाई नितिन चंद्रा ने मिथिला मखान, जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। बिहार की भाषाओं की फिल्मों को मिलने वाला पहला पुरस्कार था वो, मिथिला मखान राष्ट्रीय पुरस्कार। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं नितिन चंद्रा से मिलूं, इतना बड़ा उन्होंने काम किया, मैं मिलूं। और फिर व्हाट्सएप से बातें होने लगी मेरी, मैसेंजर व्हाट्सएप से कि मैं मिलना चाहता हूं। फिर बाद में 1-2 साल ऐसी बातें होती रह गई। फिर जा कर के हम लोग 2021 में दिसंबर के आसपास हमारी मुलाकात हुई। फिर उन्होंने कहा कि एक फिल्म कर रहे हैं जैक्सन हॉल्ट, उसमें एक स्टेशन मास्टर है, उसके लिए आपको ऑडिशन देना पड़ेगा। मैंने कहा हम तैयार हैं। क्या बात है। अरे आप ऑडिशन लीजिए, मुझे फिल्म करनी है, मैथिली फिल्म करनी है। तो कहा कि ठीक है। तो मैंने ऑडिशन दिया, उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। अब वो कैरेक्टर जो स्टेशन मास्टर है, वो अपने आप में एक मतलब इतना चैलेंजिंग कैरेक्टर है कि उसके लिए तो मुझे 2 महीने लगातार अपने आप को खपा दिया मैंने, शूटिंग से पहले 2 महीने।
जब मैं खड़ा हो रहा हूँ, जब भी सो रहा हूँ, नींद से जग रहा हूँ, या कोई चीज़ कॉस्ट्यूम चेंज कर रहा हूँ, ड्रेस चेंज कर रहा हूँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे हर वक्त, मैं बताऊँ ये इसको यूँ, ये नहीं मानिए कोई बड़ाई हो रही है, लेकिन हर वक्त मुझे स्टेशन मास्टर को मैं कैसे प्ले करूँगा, किस तरह से करना है, क्या है, बस यही खोजबीन चलती रही 2 महीने लगा।